है दोस्त, नमस्कार। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल होरिजन एजुकेशन में। तो चलिए, आप जान चुके हैं कि आपके लिए बिहार में बम्पर धमाका आ चुका है। तो आप जोर शोर से तैयारी से लग जाइए। अभी जो है से आपका देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का भी जो है से बहुत ज़्यादा बम्पर बहाली आई है, और साथ ही साथ आपको बिहार शिक्षक की बहाली चल रही है। तो इसके लिए हम लाए हैं आपको बिहार से संबंधित एक 20 टॉप प्रश्न। इसमें आपको बहुत सारे वैसे सवाल जो हैं से आपको हर एग्जाम में बिहार के खास करके बिहार के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो आप अगर तैयारी करते हैं तो इस 20 में से कम आप 15 सही कर करके दिखाएंगे। 15 सही करके दिखाएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने सवाल का सही जवाब दिए हैं। तो चलिए हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आपके लिए ये पहला सवाल है। आपके लिए पहला सवाल है कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। चलिए, क्या बात है, क्या बात है। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। आपको इसके लिए बाबू हम 10 सेकेंड का समय देते हैं। 10 सेकेंड में आप अपना सही आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने सवाल का सही जवाब दिए। तो चलिए, आपके लिए समय है। बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया। 1912 में, 1982 में, 1936 में, 1945 में। यानी कि बिहार जो है से बंगाल से अलग प्रांत कब बना। तो चलिए, तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा 1912। यानी कि बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ। आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो है बाबू थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आप ये जानते हैं कि बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में किया गया था। 1905 में किया गया था, लेकिन इसके विरोध में जो है आंदोलन चलाए गए, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था। 1911 में रद्द कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी 1912 में बाबू 1912 में बंगाल से बिहार को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया। सही होगा 1912। चलिए, बात को समझ गए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपका अगला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, आप आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि बिहार 1912 में अलग हुआ था, लेकिन स्मॉल डेट उसका क्या था, उसी के स्मॉल डेट में ही जो है ये दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आपको आंसर करना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए, इसका सही आंसर है 22 मार्च। सही आंसर है 22 मार्च। यानी कि 22 मार्च 1912 को ही जो है बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक चीज और आपको याद करके रखना है कि इसी दिन जो है विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च को आपको दो चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, ये दोनों जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, आपके लिए अगला सवाल आ गया, बिहार के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। बिहार के गांधी किस व्यक्ति का उपनाम है, यानी कि किसे जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, श्री कृष्ण सिंह और राजकुमार शुक्ल। ये चारों में आपको बिहार के गांधी किसे कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए।
चलिए आंसर कीजिए। तो चलिए इसका बिल्कुल इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। ये अपना दिमाग में भर लीजिए, दिमाग में भर लीजिए। और इसके साथ आपको अनुग्रह नारायण को जानते होंगे, अनुग्रह नारायण को, इनको बिहार, इनको भी कहा जाता है बिहार विभूति, इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बाबू याद रखिएगा, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अनुग्रह नारायण को किस नाम से जाना जाता है। तो बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। और एक सवाल और याद कीजिएगा, श्री कृष्ण जी, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सवाल आपको ध्यान में रखना है कि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद, यानी कि अनुग्रह बिहार विभूति अनुग्रह नारायण, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। और राजकुमार को भी देख रहे हैं, राजकुमार शुक्ल से भी एक जो होता है एक सवाल पूछा जाता है बाबू। जैसे आपको बता दें कि महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी का जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन हुआ था, तो भारत में आगमन हुआ था, तो इसके बाद बिहार में आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किए थे। किसने? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किए थे। कहां? चंपारण। चंपारण, ये चंपारण आए थे किसके आमंत्रण पर? राजकुमार शुक्ल के। तो सारा सवाल आपको पूछा जाता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो चलिए आप आंसर कीजिए फटाफट। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अंत में आप जवाब देते जाइए, अपना आंसर नोट करते जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने सवाल का सही सही आंसर किए हैं। तो चलिए अगला सवाल, इसका आंसर कीजिए। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? सर्वाधिक शिवहर, पटना, गया और शेखपुरा। इसमें आपको बताना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो इसका सही आंसर होगा बाबू पटना। पटना, इसका सही आंसर क्या होगा? पटना। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। ठीक है, समझ गए। और इसमें आप देखिए गया से भी एक याद कीजिएगा, आपको पूछा जाता है कि गया जो है बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन है? गया। ये भी आपको याद रखना है, पूछ देता है कभी कभी कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा गर्म है, और गया। और सबसे ज्यादा ठंडा भी कौन है? तो गया। तो चलिए आपको अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो चलिए आपको आंसर करना है, जल्दी जल्दी बाबू फटाफट कीजिए कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है 101, 38, 21, 9। तो आपको सही आंसर करना है कि बिहार में कितने प्रमंडल है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो चलिए इसका सही आंसर होगा 9। सही आंसर क्या होगा बाबू? 9। यानी कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। और आपको बता दें कि बिहार में 101 अनुमंडल है। आप ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, यानी कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बिहार में कितने जिला हैं? 38 जिला हैं बाबू। बिहार में 38 जिला हैं, है ना। तो ये सारा चीज आपको जो है ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? हमने पिछले ही सवाल में कुछ जो है इससे संबंधित बात किए थे, चंपारण से संबंधित। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बाबू आपको बता दे कि वही महात्मा गांधी जो है बिहार में आए थे, तो उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया था, है ना, जिसको नील सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है, या नील आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है
है ना, नील आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। और ये कहां शुरू किए थे? चंपारण में। चंपारण में एक व्यवस्था चल रही थी जो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो है यहाँ के किसानों से नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती कराई जाती थी, है ना, नील की खेती। यानी कहने का मतलब कि जिसके पास 1 बीघा जमीन होता था, 1 बीघा यानी जिसको हम लोग 20 कट्ठा के नाम से जानते हैं, यानी कि 20 कट्ठा के बिहार में नाम से जाना जाता है, 20 कट्ठा भूमि होता था, उसमें जो है 3 कट्ठा भूमि पर जो है नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी, है ना। अभी भी जानते हैं कि नील की खेती से जो है किसान यहाँ के परेशान थे, है ना। नील की खेती होती थी और नील जो भी उपज होता था वो सारा के सारा जो है अंग्रेज लेकर के चला जाता था। और इससे नुकसान क्या होता था कि नील एक ऐसा फसल है, एक ऐसा पौधा है कि इसको उगाने से क्या होती थी कि भूमि जो होता से भूमि की उर्वरता जो है खत्म हो जाती थी, भूमि जो है बंजर हो जाता था, जिसके चलते यहाँ के किसानों को बहुत सारे दिक्कत होती थी। तो आपको बताना है कि इसी को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में एक सत्याग्रह चलाया गया था। तो वो कब चलाया गया था ये आपको आंसर करना है। तो आपका ऑप्शन है 1915, 1917, 1817, 1919। तो आपका सही आंसर करना है, इसका सही आंसर है बाबू 1917। यानी कि बिहार में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। आप ध्यान में रखिएगा, है ना, 1917 में। और ये भी ध्यान में रखना है कि जब महात्मा गांधी, ये भी सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह, है ना, पहला सत्याग्रह बाबू याद रख लीजिएगा, पहला सत्याग्रह कहां चलाए थे? तो चंपारण। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहला सत्याग्रह चंपारण में ही शुरू किए थे, है ना। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है बाबू कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ निम्न में से कौन नेता शामिल नहीं थे? देखिए सवाल जब भी आप आंसर कीजिएगा, किसी भी सवाल का आपको आंसर कीजिएगा, तो सबसे पहले आप सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, ताकि आप समझ सकें। देखिए आपको सवाल में अक्सर क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, कहीं कहीं निगेटिव और पॉजिटिव में बहुत ज्यादा लोग मार कर जाते हैं, यानी कि सही से सवाल नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें जो है सत्याग्रह से संबंधित जो वही जो है फट से आंसर कर देते हैं। लेकिन ये सवाल है कि इसमें जब गांधी जी के साथ जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें कौन नेता शामिल नहीं थे? तो इसमें नहीं वाला को चुनाव करना है। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जेबी कृपलानी और वीर कुंवर सिंह, ये 4 में से 3 शामिल थे। और कौन ऐसे जो थे जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ नहीं थे? तो आपका आंसर करना है। तो आपको बता, इसका सही आंसर है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ये चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर सिंह, जेबी कृपलानी, ये सारे, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे नेता जो महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में थे। तो चलिए हम अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बिहार का शोक, दुख, तकलीफ जो भी है, ये सारा किस नदी को कहा जाता है? तो आपको आंसर करना है, गंगा नदी, गंडक, पुनपुन, कोसी। चलिए सही आंसर कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए, इसमें किसको? तो इसका सही आंसर है बाबू कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है। और ये भी तो जानबे करते हैं आपकी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी और राजकीय नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये कोसी नदी बिहार का, ये उत्तरी बिहार और नेपाल के बीच सीमा पर जो है बीच बहने वाली नदी है। और समझा जाता है कि ये कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है। और जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो लगभग जो है 20 से 21 जिले जो है प्रभावित हो जाती है। और इसीलिए वहां बहुत सारे नुकसान होता है। और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है। तो चलिए अगला सवाल करिए, 3 कठिया प्रथा संबंधित है।
तीन कठिया प्रथा संबंधित है। असहयोग आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से, बारदोली आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। यानी कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से? फटाफट आंसर कीजिए। आप देरी मत कीजिए, आपको पहले भी हम सवाल में कुछ जिक्र किए थे, है ना, तीन कठिया प्रथा के बारे में। तो इसका सही आंसर है बाबू चंपारण सत्याग्रह। यही आपको बताए थे कि चंपारण सत्याग्रह बिहार में जो हुआ, इसी में तीन कठिया प्रथा थी। तीन कठिया प्रथा थी, यानी कि 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करने के लिए जो है अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। तो चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, झारखंड बिहार से अलग प्रांत कब बना? यानी कि झारखंड राज्य जो है ये बिहार से अलग कब हुआ, यानी कि अलग राज्य कब बना? आपको सही आंसर करना है। 11 नवंबर 2000, 12 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000 और 21 नवंबर 2001। इसमें आपको सही आंसर करना है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। आपका सही जवाब, आपका सही जवाब है ना, आपका सही जवाब है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। और ये भी याद रखिएगा, इस दिन जो है 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। कब बाबू? 15 नवंबर को, इसलिए कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और झारखंड जो है बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय पटना का क्या नाम रखा गया था? औरंगजेब, आप समझ रहे हैं कि औरंगजेब कौन था? औरंगजेब कौन था? ये मुगल वंश का, ये मुगल वंश का शासक था, है ना, ये मुगल वंश का शासक था। तो मुगल वंश का शासक यानी कि औरंगजेब जब था, तो औरंगजेब के समय पटना का क्या नाम रखा गया था? चलिए आपका सही आंसर करना है। आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, फतेहाबाद, औरंगाबाद और अजीमाबाद। इसमें आपको सही आंसर करना है, सही आंसर करना है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। तो आपका सही आंसर है बाबू अजीमाबाद, अजीमाबाद, अजीमाबाद। क्या रखा गया था? अजीमाबाद। आपको बता दें कि औरंगजेब, औरंगजेब अपने पोते, पोते जिसका नाम था मुहम्मद, मुहम्मद अजीम, मुहम्मद अजीम, औरंगजेब के पोता का क्या नाम था? मुहम्मद अजीम। तो मुहम्मद अजीम के कहने पर ही पटना का नाम रखा गया था। 1704 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, 1704 ईस्वी में जो है इसको अजीमाबाद रखा गया, अजीमाबाद रखा गया इसका नाम, है ना। किसके अनुशंसा पर? यानी कि मुहम्मद अजीम यानी कि औरंगजेब के पोते के अनुशंसा पर जो है कहने पर, मुहम्मद अजीम के कहने पर 1704 में पटना का नाम रखा गया था अजीमाबाद, है ना। ये मुहम्मद अजीम जो था उस समय पटना का सूबेदार था, उस समय पटना का सूबेदार था और इसी के नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया। तो आपका सही आंसर होगा अजीमाबाद। तो चलिए आपका अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? चलिए बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान, आपको सही आंसर करना है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी उर्दू, संस्कृत उर्दू, हिंदी संस्कृत, हिंदी अंग्रेजी। चलिए इसी 4 ऑप्शन में आपको आंसर करना है, फटाफट आंसर कीजिए। यानी कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो ये इसका सही आंसर है हिंदी उर्दू। इसका सही आंसर है बाबू हिंदी उर्दू। यानी कि हिंदी जो है, हिंदी जो है से बिहार का प्रथम जो है से राजकीय भाषा है और उर्दू को जो है से बाबू बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा जो है से द्वितीय राजकीय भाषा रखा गया है। तो ऐसे आपको अलग अलग करके पूछा जाएगा अगर सवाल में, तो आपको अलग अलग आंसर करना है। और अगर इस तरह के ऑप्शन रहेगा तो आपको सही आंसर कर देना है हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू। चलिए तो आपको अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है बाबू कि बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितना है? अभी हाल फिलहाल में
वर्तमान में आपको बताना है कि बिहार का साक्षरता दर कितना है। बिहार का साक्षरता दर कितना है? आपका ऑप्शन है स्क्रीन पर 62.65% है ना, 63.82%, 65.27%, 66.85%। तो आपका सही आंसर करना है कि बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना है। तो चलिए आपका सही आंसर है बाबू 63.82% है ना, यानी कि 63.82% साक्षरता दर है। अगर देखा जाए, अगर स्पेशल आपको पूछा जाएगा कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, पुरुष तो आप ध्यान में बैठा लीजिए, ये है 73.3%। पुरुष साक्षरता दर है बाबू 73.3%। यही आपको अगर बिहार का महिला साक्षरता दर पूछेगा तो याद रखिएगा 53.33% आपका महिला साक्षरता दर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल कहीं से भी आपको पूछ दे सकता है और आप उसको आंसर धड़ाधड़ कीजिएगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, यानी कि बिहार का सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन है, सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहां पे रहते हैं, बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो आपका सही आंसर करना है, आपके लिए ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, रोहतास और गया। चलिए आपको इसमें सही आंसर करना है कि बिहार का साक्षर जिला कौन है, सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन है, आपको सही आंसर करना है। तो आपका सही आंसर, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका सही आंसर है बाबू बिल्कुल बिल्कुल सही, रोहतास, बिल्कुल सही, रोहतास। रोहतास आपका जो है सबसे साक्षर जिला है, सबसे पढ़ा लिखा जिला है ना। तो चलिए आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है बिहार में कुछ वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र कितना है। चलिए आपको आंसर देना है कि कुल वन क्षेत्र कितना है, बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में वन कितना प्रतिशत है, आपका आंसर करना है। और आपके लिए ऑप्शन है 10%, 21%, 7%, 17%। तो आपका सही आंसर करना है बाबू। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए जल्दी। आपका सही आंसर होगा 7%। आपका सही आंसर लगा लीजिए, 7% वन क्षेत्र है। जबकि अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो वन क्षेत्र कितना होना चाहिए बाबू, 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। कुल क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना, 7%। तो वन क्षेत्र के हिसाब से बिहार में अभी बहुत ज्यादा कमी है। तो आपको ए आंसर याद रखना है। चलिए आगे हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जनसंख्या में बिहार कौन सा स्थान रखता है। चलिए सही आंसर कीजिए, जनसंख्या में बिहार का कौन सा स्थान है, ये आपको आंसर करना है। बिहार यानी कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है। तो पहला, पांचवा, तीसरा, 12वां, आपको सही आंसर करना है, आपका सही आंसर करना है। तो आपका सही आंसर है बाबू तीसरा। चलिए फटाफट याद कीजिए, जनसंख्या में बिहार का कौन सा स्थान है, तीसरा। वही पहला स्थान पर आपको है बाबू यूपी, है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है और जनसंख्या में जो है कैवां स्थान रखता है, तीसरा। वही अगर क्षेत्रफल में देखा जाए बाबू, ये भी याद रखिएगा, क्षेत्रफल में देखा जाए तो बिहार का कौन सा स्थान है, 12वां, है ना। बिहार का 12वां स्थान क्षेत्रफल में, देखिए कितना कमी है, और जनसंख्या में है तीसरा। तो चलिए आपका अगला सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है ना। बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं बाबू, 38 जिले हैं, है ना। तो इसमें जो है 38 जिलों में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है। ये आपका ऑप्शन है गोपालगंज, पटना, कैमूर और शिवहर। यानी कि इसमें आपका सही आंसर करना है। तो सही आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। तो आपका सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला बाबू है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, गोपालगंज। गोपालगंज यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ प्रति हजार पुरुष पर, है ना, प्रति हजार पुरुष पर जो है
महिलाओं की संख्या 1015 है। कितना? 1015 महिला है। यानी कि कह सकते हैं कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की संख्या यहां पर क्या है? ज्यादा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है बाबू? तो है गोपालगंज। गोपालगंज। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए, बिल्कुल ही इजी सवाल है ना। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि बिहार प्रांत जब बना तो इस प्रांत का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कृष्ण सिंह, जयराम दास, श्रीमती राबड़ी देवी। तो इसमें आपका सही आंसर करना है और आपका सही आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, है ना। इन्हीं को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आपको पहले भी हम बताएं, फिर पुनः जो है इसको याद रखिएगा, बिहार केसरी के भी नाम से इन्हें जाना जाता है और ये बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वहीं अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये क्या थे? भारत के जो है ये भारत के प्रथम कौन थे? ये राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वहीं जयराम दास की बात करें हम तो ये बिहार के जो है प्रथम कौन थे? राज्यपाल थे। याद रखिएगा ये भी, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे बाबू? तो जयराम दास। अरे श्रीमती राबड़ी देवी, ये भी याद कीजिएगा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी राबड़ी देवी, है ना। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की कौन थी? और राबड़ी देवी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको पूछा गया था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। चलिए समझ गए। तो हम चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीट का संख्या कितना है बिहार में? चलिए आपको फटाफट आंसर करना है। आपका ऑप्शन है 40, 16, 60 और 78। इसमें आपको बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो आप जानते हैं कि पूरे देश में यानी कि पूरे भारत में अगर देखा जाए बाबू तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 545। 545। 545 में देखा जाए तो चुनाव याद रखिएगा, चुनाव जो होता है 543 सीटों पर होती है और 2 सीट जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति अपने तरफ से जो है मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन को। तो इसमें यानी कि इतने सीटों में से बिहार में कितने सीट हैं, है ना। बिहार में कितने सीट हैं? तो आपका सही आंसर है 40। सही आंसर है आपका बाबू 40। यानी कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शांति स्तूप। प्रसिद्ध शांति स्तूप बिहार के किस जिला में है? बहुत ही ये शांति स्तूप जो है विश्व प्रसिद्ध शांति स्तूप है और आपका आंसर करना है कि यह शांति स्तूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शांति स्तूप कहां स्थित है? शांति स्तूप कहां स्थित है? यानी कि बिहार के किस जिले में है? तो ये शांति स्तूप बाबू आपका ऑप्शन पटना, गया, नालंदा और गोपालगंज। आपको सही आंसर करना है। तो आपका सही आंसर है नालंदा। आपका सही आंसर क्या है? नालंदा। और आपको बता दें कि कहां पर स्थित है? राजगीर, है ना। कहां पे स्थित है? राजगीर, है ना। राजगीर में ही जो है शांति स्तूप स्थित है। और यहाँ पे तो आपका ये आप देखिए कि आपका जो है ये आप बिहार से संबंधित आपका 20 प्रश्न थे, है ना, जो आप हमको अब कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप इसमें कितने सवाल का सही जवाब दिए हैं। तो हम अब आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।